आज हम पढ़ेंगे के बीच में। इसके लिए 3 वर्ड यूज होते हैं, लेकिन तीनों का मीनिंग डिफरेंट है, आप याद रख लेना। और एक तीसरा है जिसका मीनिंग तो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन स्टूडेंट इसका यूज करते समय मिस्टेक कर देते हैं। तो आज हम देखेंगे के बीच का अंतर देखेंगे। देखिए, के बीच में इसके लिए 3 वर्ड आते हैं, बिटवीन, अमंग, अमिड। तीनों का यूज डिफरेंट है। कैसे हैं देखो। सबसे पहले देखो बिटवीन। बिटवीन का मतलब क्या होता है? दो के बीच में, दो के बीच में, ओनली दो के बीच में, दो से ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा होगा तो उसके लिए अलग आ जाएगा। पहला बिटवीन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ही इज सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। वह बैठा है किसके बीच में? अपने मम्मी और पापा के बीच में। दो जनों के बीच में बैठा है, तो क्या आ गया? बिटवीन आ गया। वह दो जनों के बीच में बैठा है। एक एग्जाम्पल और देखिए, दिस सीक्रेट मस्ट स्टे बिटवीन यू एंड मी। यह रहस्य हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, तीसरे के पास नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर दो जनों की बात आए, दो पर्सन की बात आए, तो उनके बीच में क्या लगाना है? बिटवीन। फिर देखिए अमंग। अमंग कहां आएगा? दो से ज्यादा के बीच में। दो के बीच में बिटवीन लगा दो, लेकिन दो से अगर 3 हुए, एक भी बढ़ गया, तो क्या आएगा? अमंग आएगा। या फिर दो से कितने हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, 100, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दो नहीं होने चाहिए। अमंग का एग्जाम्पल देखो, ही वॉज सिटिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों के बीच में बैठा था। अब कितने दोस्त थे हमें क्या पता, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में वो बैठा था, तो यहां पर बिटवीन नहीं आएगा, यहां पर आएगा अमंग। बहुत सारे फ्रेंड के बीच में बैठा था। एक एग्जाम्पल और देखिए, देयर वॉज अ थीफ अमंग अस। एक चोर था हमारे बीच में। अब हमारे बीच में आ गया तो यानी कितने जने हो सकते हैं? 4, 5, 10, 30, 40, 50, कितने हो सकते हैं? हमारे बीच में एक चोर बैठा था, तो क्या आएगा? अमंग। दो से ज्यादा। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो आप, अमिड। ध्यान रखना, अमिड कहां आता है? किसी हालात या किसी परिस्थिति के बीच में। ध्यान रखना, यह ना तो दो जनों के बीच में आता है, ना दो से ज्यादा के बीच में आता है। अमिड का यूज हमेशा वहां करोगे जहां हालात की बात आए, जहां परिस्थिति की बात आए। ध्यान रख लेना, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, ही स्टूड काम अमिड द केओस। वह शांत खड़ा था किसके बीच में? अफरा तफरी के बीच में, भाग दौड़ वाली जगह के बीच में वह शांत खड़ा था। परिस्थिति है ना, अफरा तफरी, इधर उधर दौड़ना या फिर कोई भगदड़ मच जाना, उसके बीच में वह शांत खड़ा था। तो हालात, परिस्थिति है ना, तो इस जगह आप बिटवीन और अमंग का यूज नहीं करोगे। ये मिस्टेक मत कर लेना, बहुत से स्टूडेंट कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब हालात की बात आए, जब परिस्थिति की बात आए, तब आपको अमिड का यूज करना है, ना तो बिटवीन का यूज करना है, ना अमंग का यूज करना है। एक एग्जांपल और देखो, सी फाउंड होप अमिड डिफिकल्टीज। उसने एक आशा की किरण पाई, किसमें? कठिन परिस्थिति में, कठिन हालात में एक होप नजर आई और उसे लगा कि अब मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा, अब मेरा समय सही हो जाएगा। तो डिफिकल्टीज, कठिनाई, हालात, परिस्थिति हुआ ना, तो इसके लिए क्या यूज करोगे? अमिड। यहां पर अमंग और बिटवीन नहीं आएगा। तो इन तीनों का अंतर आज आपने देख लिया। इन तीनों का यूज कहां करना है देख लीजिए, आगे से सावधानी रखना।